हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में एक हार्ट शेप का बॉर्डर डिजाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके ऐसे ड्रैग किया मैंने। विथ साइज में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी इसका जो विड्थ है इसको 50 करता हूँ और जो हाइट है इसको 80 mm दिया है मैंने। सो अभी इसको क्या है, इधर शेप टूल लेता हूँ, लेके इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक पॉइंट सिलेक्टेड है। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करता हूँ तो ये एक आर्क बन गया। अभी इसको क्या है, 45 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। सो अभी इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद शेप टूल लेता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ब्रेक कर लेता हूँ। सो ब्रेक करने के बाद अभी इसको देखो, ये जो पॉइंट है इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। अभी अभी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके मिरर हॉरिजॉन्टल करना है। सो अभी इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ। ये स्नैप होने के बाद ही आपको क्लिक छोड़ना है। सो अभी इसको क्या है, एक शेप टूल लेके इस पॉइंट को क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेता हूँ, यानी इस पॉइंट से भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। अभी इसी तरह क्या है, इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट को भी ऐसे कंट्रोल को होल्ड करते हुए लेना है आपको। ऐसे लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सबको सिलेक्ट करके आपको क्या है, जो लाइन का थिकनेस है, अभी देखो इसका यूनिट क्या है, पॉइंट में है। तो अभी इसका थिकनेस मुझे क्या करना है, मिलीमीटर में देना है। समझो अभी एक 12.5 करना है मुझे। तो उसके लिए पहले इसका यूनिट चेंज कर लेता हूँ। इधर पेन में आना है, पेन में आके आउटलाइन पेन में आता हूँ। आके आपको क्या करना है, इधर देखो ये पॉइंट्स में है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, मिलीमीटर में कर लेता हूँ। मिलीमीटर में करके इसको क्या है, 12.5 दिया मैंने। इसको ओके करता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी देखो इधर क्या है, शेप आर्क में आ रहा है। इधर मुझे शार्प चाहिए, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इधर पेन में आता हूँ, आउटलाइन पेन में आता हूँ। अभी इसको क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड स्क्वायर कैप करके है, इसको लेता हूँ तो देखो अभी शार्प आ गया। अभी इसको ओके करता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट में आके इसको कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसको एक लाइन देना है, यानी फिल रिमूव करता हूँ मैं। फिल रिमूव करके ब्लैक में माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर करता हूँ तो एक लाइन आ गया। अभी इसको डी सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका एक आउटर स्टेप क्रिएट करना है मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे आता हूँ। ये क्या है, शेडो टूल है, इसमें कंटूर करके टूल है, इसको लेता हूँ। इधर क्या है, आउटसाइड करके है, इधर क्लिक करता हूँ मैं। अभी देखो इसको 1 स्टेप रखा है और जो कंट्रोल का ऑफसेट है उसको 4 mm रखा है। अभी इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके फिर से इधर क्या है, आउटसाइड कंट्रोल करता हूँ तो देखो ऐसा आ गया। सो अभी इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो एक ग्रुप हुआ है। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, कलर फिल करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर स्मार्ट फिल में आके इधर क्लिक करता हूँ। तो ये जो भी कलर फिल होता है एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे। एक बार इसको अंडू करता हूँ, फिर से इधर स्मार्ट फिल लेके यहाँ पे गैप रखता हूँ। गैप रख के इधर क्लिक करता हूँ। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो इधर गैप रखा है मैंने, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो अभी इधर क्या है, ऐसे ही कंटिन्यू लेता हूँ। सो इधर गैप रखा है मैंने, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी देखो ये जो आउटर शेप है इसको क्या है, डिलीट कर देता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेता हूँ। तो वेल्ड करने के बाद इधर क्या है, एक स्केल में से एक गाइडलाइन लेता हूँ, लेके इस नोड पे लाता हूँ। जैसे ही नोड करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी यहाँ तक इस पोर्शन को मुझे कट करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इधर रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ। तो देखो भी ऐसे ये स्नैप हो रहा है। ये जो स्नैप हो रहा है, स्नैप क्यों हो रहा है, इधर व्यू में हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू गाइडलाइन और ऑब्जेक्ट दोनों को एक्टिव रखा है, इसलिए ये गाइडलाइन को ऐसे स्नैप हो गया। सो अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट करता हूँ तो एक कट हुआ है। अभी इस गाइडलाइन को डिलीट करता हूँ। सो इधर क्या है, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, लेके इसको आपको क्या करना है, विड्थ में 50 रखना है और जो हाइट है इसको 12.5 रखता हूँ। जो शेप का जो विड्थ रखा है उसी को रखता हूँ मैं। सो अभी इसको क्या है, इस नोड से होल्ड करके यहाँ पे लाना है। ये नोड करके स्नैप होने के बाद ही क्लिक छोड़ना है। इधर आता हूँ, इसको भी यहाँ पे नोड में आने के बाद माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड करो आप। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। सो अभी इसको क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। इसको और एक इधर कॉपी करके इसको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, वेल्ड करना है। सो वेल्ड करने से क्या होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखो इसको क्या है, एक वर्टिकल कर लेता हूँ। सो वर्टिकल करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे क्लिक करके बी और सी करता हूँ तो बॉटम सेंटर में आ गया। अभी इसको थोड़ा ऊपर लेना है मुझे, तो उसके लिए एक बार डी सिलेक्ट करता हूँ। डी सिलेक्ट करके अभी देखो नर्ज डिस्टेंस क्या है, इधर 1 mm है। इसको क्या है,
12.5 रख के एंटर देता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड में टॉप एरो प्रेस करता हूँ तो देखो ऐसे ये ऊपर आ गया, और एक बार प्रेस करता हूँ तो देखो ऐसे गैप आ गया। अभी इसको भी क्या है कंट्रोल कोड करते हुए इस तरफ लेके माउस राइट क्लिक करता हूँ तो और एक कॉपी बन गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बना है। अभी मुझे क्या करना है, कुछ पोर्शन को डिलीट करना है तो उसके लिए अभी मैं इसको डीसेलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेके ये नोड करके आ रहा है, यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अभी इसी तरह क्या है, यहाँ पे आता हूँ, इस नोड से ऐसे आउटसाइड लेता हूँ मैं। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इन दोनों का जो हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, ऐसे नीचे तक लिया मैंने। अभी इन सबको सेलेक्ट करके बैक माइनस प्रिंट करो आप तो देखो भी ऐसे ये कट हुआ है। अभी देखो इसको क्या है कंट्रोल के करता हूँ, कंट्रोल के करने से क्या होता है, ब्रेक होता है। सो अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको और इन दोनों शेप को सिलेक्ट करके इसको एक ब्लैक शेड देता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके ब्लैक देने के बाद वेल्ड कर लेता हूँ तो सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ है। अभी इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या हुआ है, डी सिलेक्ट हुआ है। अभी इसको वेल्ड करता हूँ तो इसको क्या है, अभी एक रेड शेड देता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करो आप। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, एक सर्कल में फिट करना है। अभी देखो इधर क्या है, एलिप्स टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते ऐसे ड्रैग किया मैंने। अभी इसको क्या है कर 100 बाय 100 रखता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके इसको आपको क्या करना है 65 बाय 65 करना है। अभी इसको क्या है थोड़ा ऐसे छोटा करके इधर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं। सो अभी इधर क्या है, फ्री हैंड टूल लेके यहाँ पे आता हूँ, जैसे सेंटर करके स्नैप होता है इधर क्लिक करके इसे एक लाइन ड्रॉ करना है। कंट्रोल को होल्ड करते हुए लेना है तो स्ट्रेट में आ जाता है। इसको और एक बार क्लिक करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस पॉइंट को ऐसे नीचे लेता हूँ। अभी इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए रोटेट करना है 15, 30, 45 डिग्री रोटेट करके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये दोनों लाइन सिलेक्टेड है, इसको ग्रुप करके और एक बार क्लिक करो, पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ। अभी इसको ये देखो ये 45 डिग्री है, इसको हाफ रोटेट करना है तो इधर क्या है 22.5 कर लेता हूँ, एंटर दिया मैंने। सो अभी क्या है फिर से इधर स्मार्ट फिल लेता हूँ, इधर क्या है स्मार्ट फिल लेके इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ये जो लाइन हमने किया था इसको डिलीट करता हूँ। अभी इस शेप को इसमें फिट करना है तो उसके लिए इधर इफेक्ट में आके इधर क्या है एनवलप करके है, इधर आता हूँ। अभी ये सिलेक्टेड है, अभी यहाँ पे आता हूँ, ये क्या है क्रिएट एनवलप फ्रॉम करके है, इसको क्लिक करता हूँ। इस शेप पे आप क्लिक करो तो ये शेप में आ गया है। सो अभी इसको क्या है इधर नोड को होल्ड करके इस नोड पे स्नैप होने के बाद छोड़ देता हूँ। अभी येलो शेप को डिलीट किया मैंने। अभी इसको क्या है मुझे थोड़ा थिकनेस, जो लाइन का थिकनेस है उसको इसके साथ मर्ज करना है तो इसको एक लाइन का थिकनेस अभी देखो फिर से क्या है मिलीमीटर में है। अभी समझो आपको पॉइंट्स में लेना है तो फिर से इधर आउटलाइन पेन में आके आपको क्या करना है, इधर यूनिट पॉइंट्स में आप कर सकते हैं। इसको ओके बोल दिया हमने। अभी समझो इसको क्या है कर 0.5 दिया मैंने। अभी देखो इसको क्या है अनग्रुप करता हूँ, इधर क्या है अनग्रुप किया मैंने तो ये अलग अलग हुआ है। अभी इसको क्या है ऑब्जेक्ट में आके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करता हूँ। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करने के बाद ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये सब सिलेक्ट हुआ है। अभी अभी देखो ये सिलेक्टेड है, इसको वेल्ड कर लेता हूँ, यानी लाइन इसके साथ अभी ऐड हो गया है। अभी इसी तरह इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आता हूँ। ऑब्जेक्ट में आके आपको क्या करना है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है तो क्या होता है लाइन सेपरेट होता है। अभी यहाँ से ड्रैग करता हूँ मैं, ऐसे आउटसाइड से ऐसे ड्रैग करता हूँ। अभी ब्लैक को बाहर रखते हुए इसको सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसको वेल्ड करता हूँ तो लाइन क्या है उसके साथ वेल्ड हुआ है। अभी अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ग्रुप हुआ है। इसको और एक बार क्लिक करता हूँ। अभी इस पॉइंट को क्या है यहाँ पे देता हूँ तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे रोटेट करना है। 45 डिग्री रोटेट होने के बाद माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने तो देखो भी ऐसे ठीक से आ गया। अभी इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये रिपीट हो रहा है। अभी जो सर्कल्स है इसको डिलीट करता हूँ। सो अभी इसमें क्या है इन सबको सिलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ। ऑब्जेक्ट में आके अनग्रुप ऑल करता हूँ, इधर क्या है ग्रुप में इधर अनग्रुप ऑल करके है, सब अनग्रुप हुआ है। अभी अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है इसको वेल्ड करना है तो ये देखो ब्लैक एक सेपरेट हुआ है। अभी इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैक डी सिलेक्ट हुआ है। फिर से वेल्ड करता हूँ तो देखो एक रेड सेपरेट हुआ है। अभी देखो इसमें क्या है, इसे इसको ऐसे सेपरेट लेता हूँ मैं, ऐसे अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। अभी इसको अंडू करता हूँ
तो ऐसे भी क्या है आप बॉर्डर डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।